कहानी की शुरुआत एक बर्फीले इलाके से होती है, जहां पर कुछ लोग एक गोलाकार चीज की माइनिंग कर रहे होते हैं। वह एक ब्लू कलर के बीटल को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम जेमी को देखते हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आया होता है। उसे लेने बाहर उसकी माँ, उसकी बहन, उसके नानी, उसके पापा और उसके अंकल रूडी। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर उसे अपनी फैमिली से पता चलता है कि उनके घर बिकने वाला है। तो जेमी कहता है, कोई बात नहीं, हम अपनी शॉप में रह लेंगे। तो वह बताते हैं कि हमारी शॉप भी बिक चुकी है और इस दौरान तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक भी आया था। ये सुन के जेमी शॉक हो जाता है। फिर हम रात के सीन में देखते हैं कि जेमी अपनी बहन से बात कर रहा होता है, तो उसे कहता है कि अब मेरे पास एक डिग्री है, मैं कोई अच्छी सी नौकरी लगूंगा और फिर हम अमीर हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी एक बड़े से घर के सामने खड़ा होता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर जेमी का हो। तभी उसकी बहन उसे आवाज मारती है और कहती है कि सफाई करो। दरअसल जेमी की बहन वहां पर काम करती होती है और वह ही जेमी को कम पर लगती है। फिर वहां पर विक्टोरिया आ जाती है। जेमी उसको हाय बोलता है, पर विक्टोरिया उसे इग्नोर कर देती है। तभी वहां पर विक्टोरिया की भतीजी जेनिफर आ जाती है। फिर वह टीवी पर एक वीडियो चलती है, जहां पर ओमेक की वीडियो चल रही होती है। ड्रासल ओमेक एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को एक वॉरियर बदल सकता है। दरअसल यह ओमेक कंपनी जेनिफर के पिता की थी। तो जेनिफर विक्टोरिया को यह प्रोजेक्ट रोकने को कहती है। फिर विक्टोरिया कहती है कि अब कंपनी मेरे हाथों में है, मैं जो चाहूं वह कर सकती हूं। फिर दोनों में बहस होने लगती है। विक्टोरिया का साथी मिलाग्रोस उसे रोकने लगता है। इतने में ही वहां पर जेमी आ जाता है और वह इग्नोसियों को रोकता है। तो विक्टोरिया जेमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। इस बात के लिए जेनिफर को जेमे के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह जेमे को अपना नंबर देती है और उसे कहती है कि सुबह कोर्ट टावर में आ जाना, मैं तुम्हें कोई और नौकरी दिलवा दूंगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेमी कोर्ट टावर पहुंचता है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं, वह जॉयस का आईडी कार्ड चुराती है और लैब में इंटर करती है। फिर उसे स्कैरब दिखता है और वह उसे बर्गर के बॉक्स में छुपा कर ले जाती है। फिर वहां पर जॉयस आता है और वह देखता है कि स्कैरब चोरी हो चुका है। फिर बस सिक्योरिटी को कॉल करता है और पूरी बिल्डिंग सील करने को कहता है। फिर जेनिफर बॉक्स जेमे को दे देती है और वहां से जल्दी जाने को कहती है। जेमे बॉक्स लेकर घर आ जाता है। उसकी फैमिली वह बॉक्स खोलकर उसे स्कैरब डिवाइस के साथ खेलने लगते हैं। जेमी अपनी बहन से वह स्कैरब पकड़ता है तो स्कैरब एकदम से जेमी के चेहरे पर चिपक जाता है। तो रूडी उसकी मदद करने के लिए जाता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है। धीरे धीरे वो स्कैरब जेमी के शरीर के अंदर चल जाता है। फिर उसके एक कीड़े जैसे पैर निकलते हैं। फिर वह छत से जाकर चिपक जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर पर एक कवच बनने लगता है और उसके सूट में यही सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर इतने में वह हवा में उड़ने लगता है। हवा में उड़ता उड़ता वह स्पेस में पहुंच जाता है। इसके बाद सूट डीएक्टिवेट हो जाता है और जानी बहुत तेज रफ्तार में आसमान से नीचे गिरने लगता है। वह पानी में टकराने ही वाला होता है कि तभी उसका सूट फिर से एक्टिव हो जाता है। फिर वह सूट शहर के चारों तरफ घूमने लगता है। अचानक यही जाइमे एक कर पर आकर गिरता है। तभी एक बस उसकी तरफ आ रही होती है। तभी उसकी ढाल एक्टिव हो जाती है, जिससे वह बस को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर जमीन अपने घर आ जाता है और सूट की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं, तो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद जब वो उठता है तो वह देखता है कि उसकी फैमिली उसके चारों तरफ खड़ी है। फिर वह अपने कमरे में जाता है और देखता है कि वो स्कैरब डिवाइस अभी भी उसकी पीठ में है। फिर वह जेनिफर को ढूंढने के लिए जाता है। वह देखता है कि जेनिफर कुछ लोगों से छिप रही होती है। फिर वह जेनिफर को अपनी कर में बिठाता है। इतने में कुछ लोग उन पर गोलियां जाने लगते हैं। फिर जाइमी जेनिफर को अपने घर ले आता है। जेनिफर उनको बताती है कि यह स्क्रब डिवाइस बहुत खतरनाक वेपन है। विक्टोरिया इसे अपनी ओमिक आर्मी तैयार करनी चाहती है और मुझे नहीं पता कि इसने तुमको क्यों चुना, पर हमें इसके जवाब के लिए कोर्ट टावर में जाकर एक चाबी लेकर आनी होगी। फिर रूडी जाइमी और जेनिफर को कोर्ट टावर में ले जाता है, जहां पर वह कैमरा को जाम करने के लिए एक गेमिंग डिवाइस लगा देता है। जब गार्ड का ध्यान भटकता है तो वह अदर चले जाते हैं। तब वह दोनों अदर जाते हैं और वह चाबी को चुरा लेते हैं। दरअसल यह चाबी एक वॉच के रूप में होती है। फिर वह दोनों वहां से जाने लगते हैं, जिसके बाद इग्नेशियो उनको रोकने लगता है। इसलिए जाने का स्कैरब डिवाइस एक्टिव हो जाता है और इग्निशन उसे फाइट करने के लिए अपना अधूरा ओमिक एक्टिव करता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। यहाँ पर जैविक को अपने बहुत से हथियारों के बारे में पता लगता है। यहाँ पर जमीन बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करता है और वह फाइट करते करते इग्निशियो को मारने ही वाला होता है। तभी वह अपने आई को कहता है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता। तभी रूडी और जेनिफर कार लेकर जेमी के पास आ रहे होते हैं और इग्निशन उन पर फायरिंग करने लगता है
और जैमी कार के पास जाने लगता है। यह देखकर इग्निशन जल्दी से उठना है और जैमी पर हमला करने लगता है। वह जैमी को मारने ही वाला होता है, लेकिन रूडी इग्निशन को हिट कर कर जैमी को बचा लेता है। फिर वह तीनों वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह वह तीनों जेनिफर के प्राणी हवेलिया पहुंचते हैं, जहां पर वह घड़ी का इस्तेमाल कर कर एक सिगरेट लैब में पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि जेनिफर के पित शहर के सुपर हीरो थे और उन्हें ब्लू बिडल के नाम से जाना जाता था। इधर रूडी जैमी की प्रॉब्लम का हल ढूंढता है। जैमी बाथरूम में जाकर देखता है कि उसके चेहरे पर एक ब्लू कलर का निशान बन गया है। इससे पता चलता है कि बॉस कैलक उसके अंदर घुल मिल गया है। फिर जेनिफर बाहर आता है और वो देखता है कि जेनिफर अपने पिता के लेकर दुखी हो रही होती है और वो जेनिफर को संभालने लगता है। वो लगते हैं तभी वहां पर रूडी आ जाता है और वो कहता है, मैंने तुमको कुछ दिखाना है। वो बताता है कि जब तक जैमी जिंदा है, स्कैर्ब को उसके शरीर से अलग नहीं किया जा सकता और ये स्कैर्ब किसी भी तरह से अपने मालिक की रक्षा करेगा। और उसे ऐसा लगता है कि वो बुरी तरह से फंस गया है, तो रूडी उसे समझाता है, इस स्कैर्ब ने तुम्हें कोई खास वजह से चुना होगा। इस बीच विक्टोरिया को पता चल जाता है कि स्कैर्ब जैमी के पास है, इसलिए वो जैमी को पकड़ने के लिए उसके घर पर मिलिट्री भेजती है। तब जैमी, जेनिफर और रूडी विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर को अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। इसलिए जैमी सूट की पावर के इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उसका सूट एक्टिव नहीं होता है। तभी जैमी को याद आता है कि स्कैर्ब हमेशा उसकी रक्षा करेगा, इसलिए वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। इससे सूट अचानक से एक्टिव हो जाता है और फिर जैमी अपनी घर की ओर निकल जाता है। इधर विक्टोरिया के सैनिक जैमी की फैमिली को बाहर निकालकर उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी जैमी वहां पर आ जाता है और कुछ सैनिकों को धक्का दे। विक्टोरिया जैमी की सूट की पावर देखना चाहती थी, इसलिए वो जैमी की फैमिली को टारगेट करने के लिए कहती है। तब जैमी अपनी शील्ड को एक्टिव करता है और अपनी फैमिली को बचा लेता है। इसके बाद जैमी अपने एआई से ऐसे हथियार मांगता है जिससे किसी की जान ना जाए। इस हथियार की मदद से जैमी सबको मारना शुरू कर देता है। इस बीच वो अपनी फैमिली को वहां से भागने के लिए कहता है, जिस दौरान उसकी बहन मिलाग्रोस गिर जाती है। जब उसके पिता उसके पास जाते हैं तो वो एक सैनिक उन पर हमला कर कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इधर इग्निशियो जैमी को अपने निशाने पर ले लेता है। इतने में ही उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उनको बचाने के लिए जाने लगता है। जिस दौरान इग्निशियो ब्लू बीटल को कमजोर करने वाली टेक्नोलॉजी यूज कर देता है। थोड़ी ही देर में जैमी के घर को ब्लास्ट कर कर जला दिया जाता है। यहाँ पर जैमी अपने पिता को मरते हुए देख रहा था, पर वो चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। फिर इग्निशियो जैमी के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हम जैमी की फैमिली को देखते हैं, जो कि जैमी के पापा के मरने से बहुत दुखी होती है। फिर उसकी दादी कहती है कि हमें रोने के बजाय जैमी को बचाने की तैयारी करनी चाहिए। तभी वहां पर जेनिफर आती है और पूरी फैमिली को वो अपने पिता की वो जगह पर ले जाती है जहां पर उन्हें बग नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया था, जिससे बहुत रफ्तार से उड़ा जा सकता था। इसके अलावा उन्हें यहाँ पर काफी लड़ने के हथियार भी मिलते हैं, जहाँ पर जैमी की बहन मिलाग्रोस एक गलब 12 गैजेट उठा लेती है और उसकी ग्रैंड माँ एक दूर से हथियार यूज करने वाला वेपन उठाती है। इसके बाद वो उस किले में हमला करने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर वो जैमी को लेकर गए थे। दरअसल विक्टोरिया इस किले में जैमी के शरीर से ब्लू बीटल को निकालने वाली थी, इसलिए विक्टोरिया जैमी को एक मशीन के साथ जोड़ती है और उसे ओमैक के डाटा के साथ जोड़ देती है। इस प्रोसेस में जैमी की मौत भी हो सकती थी। इसके अलावा इग्निशियो का सूट भी उसी मशीन से जोड़ा था, तो कि जो जैमी के स्कैर्ब डिवाइस का डाटा इग्निशियो के ओमैक सूट में आ सके। जब मशीन को चालू करते हैं तो जैमी को बहुत
तकलीफ होती है और वो कोमा में चला जाता है। कोमा में उसे अल्बर्टो मिलता है और वो जैमी को समझाता है कि तुम्हारी जीवन का मकसद स्कैरब डिवाइस से जुड़ना है। इसके बाद जैमी कोमा से बाहर आ जाता है और स्कैरब को पूरी तरह से अपना लेता है। पर इतने में ही इग्निशियो के अंदर स्कैरब के कोड्स आ जाते हैं और इग्निशियो का ओमेगा डिवाइस भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बीच रूडी बकक्राफ्ट को किले में उतार देता है और सैनिक उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर उनको कुछ नहीं होता क्योंकि वो एयरक्राफ्ट बुलेट प्रूफ होता है। फिर वो सैनिकों से लड़ने लगते हैं तो रूडी एक बटन दबाता है जिससे वो बकक्राफ्ट एक नीला धुआं छोड़ता है और सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मिलाग्रोस और जेनिफर किले के अंदर जाते हैं। अंदर उनको ओमेगा सेट मिलता है जो कि स्कैरब की एनर्जी से चार्ज हो रहे थे, इसीलिए वो एक गैजेट की मदद से इसको ब्लास्ट कर देती है। इधर जैमी को होश आता है लेकिन वो सूट का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि उसका सूट रिबूटिंग पर था। तो इतने में ही जॉयस को पता चल जाता है कि विक्टोरिया के इलाज ठीक नहीं है, तो वो जैमी का मदद करने लगता है। वो जैमी की मदद करने के लिए गेट ओपन कर देता है, पर वे इग्निशियो उसे देख लेता है और इग्निशियो उसे फिर मार देता है। इधर जेनी के पास काफी सैनिक आ जाते हैं और इतने में ही उसकी ग्रैंडमा वहां पर आ जाती है और वो जैमी को बचा लेती है। फिर जैमी बग के अंदर आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि मिलाग्रोस और जेनिफर अभी भी किले के अंदर है, तो वो उन्हें लेने के लिए वापस किले के अंदर चले जाता है। इधर मिलाग्रोस अपने ग्लव्स का यूज कर सैनिकों को बचा रही होती है, तभी वहां पर जैमी आ जाता है और उसका सूट भी चलने लगता है। तो वो अपने सूट से कुछ वेपन मांगता है और वो सभी सैनिकों को मारने लग जाता है। वो कुछ ही देर में सभी सैनिकों को मार देता है। इसी दौरान इग्निशियो वहां पर आ जाता है और जैमी को दीवार के दूसरी तरफ फेंक देता है। जैमी किसी तरह से खुद को बचाता है और इग्निशियो से फिर फाइट करने लगता है, पर इग्निशियो अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए जैमी को उससे लड़ने में दिक्कत आ रही थी। फिर वो लड़ते लड़ते हवा में चले जाते हैं। फिर वो अपने एक दूसरे पर अटैक करते करते नीचे गिरने लगते हैं। फिर विक्टोरिया जेनिफर को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगती है। जेनिफर अपने बचाव के लिए अपने पिता का स्पेशल बम यूज करती है और वो फिर बच निकलती है। जेनिफर विक्टोरिया का डिवाइस तोड़ देती है जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। फिर जैमी अपनी इमेजिनेशन से एक लंबी स्वॉर्ड बनाता है और इग्निशियो से लड़ने लगता है, पर इग्निशियो अब बहुत ताकतवर था, इसलिए इग्निशियो को कुछ खास असर नहीं होता है और वो जैमी पर एक हमला करने ही वाला होता है। तो रूडी उस पर पत्थर फेंकने लगता है जिससे इग्निशियो उस पर शूट कर देता है। ये देखकर जैमी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने डिवाइस की पूरी ताकत लगाकर इग्निशियो को हराता है और वो फिर उसको मारने ही वाला होता है, पर उसका एआई उसे रोक देता है। वो कहता है हम किसी की जान नहीं ले सकते। फिर वो रुक जाता है और उसका एआई इग्निशियो को एक पुरानी याद ताजा कराता है जिससे पता चलता है कि इग्निशियो भी उसके तरह एक विक्टिम है। कोड इंडस्ट्री ने इग्निशियो के घर को उड़ा दिया था और उसकी माँ को भी मार दिया था। फिर विक्टोरिया उसे अपने साथ ले जाती है ओमेगा के एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर वो इग्निशियो को छोड़ देता। फिर इग्निशियो विक्टोरिया के पास जाता है और एक खतरनाक ब्लास्ट कर देता है जिससे पूरा किला तबाह हो जाता है, पर जैमी वहां से बच निकलता है। फिर हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि जेनिफर अब कोड इंडस्ट्री की मालिक बन चुकी है और वो मीडिया में बताती है कि अब हम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर वहां पर जेनिफर आती है और वो कहती है कि मैं रूडी जैसे अच्छे इंसान को कोड इंडस्ट्री में रखना चाहती हूँ और इसके बदले में मैं पूरी फैमिली को पैसे दूंगी और उनका घर भी रिपेयर करवाऊंगी। फिर जैमी जेनिफर को किस करता है और अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।